से हमने देखा कि हम चेन रूल को यूज करते हुए करेक्टेड रेट ऑफ चेंज किस तरीके से निकाल सकते हैं. Just a quick recap of one of the questions which we did yesterday. The rate of increase of x coordinate is 10 centimeters per second. Find the rate at which its y coordinate is increasing when x is equals to 1. हमने जो चीज फाइंड करनी थी वो फाइंड करना था रेट ऑफ चेंज ऑफ y मींस dy by dt. ये हमने फाइंड करना है. तो dy by dt, तो जो तीसरा वेरिएबल इसके अंदर आ गया इन दो के अलावा वो x था, तो इधर भी dx लिख दिया, इधर भी dx लिख लिया. तो मींस dy by dt कैलकुलेट करने के लिए या उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी नीड dy by dx एंड dx by dt. दिस क्वेश्चन वाज सच के इसमें ये इक्वेशन दी हुई थी, यहाँ से dy by dx निकाला और फिर उसके बाद dx by dt गिवन है क्वेश्चन में द रेट ऑफ चेंज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x कोऑर्डिनेट इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो dx by dt जो है वो 10 गिवन था. इधर 10 पुट किया, dy by dx at x is equals to 1 वो हम पीछे फाइंड आउट कर चुके थे 33, वो इसमें हमने प्लग इन किया तो ये आंसर आ गया. ठीक हो गया. इसी से रिलेटेड बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है ये वाला. क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़े फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूँ. एक दो दफा पढ़ना है, एक दो दफा पढ़ लें क्वेश्चन पे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता. क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, पहले आप अपने दिमाग में देखें आपको क्या समझ में आता है, उसका प्लान बनाएं, फिर मैं करवाता हूँ. तीन डिफरेंट पॉइंट हैं कोई. क्या हुआ बच्चे? तीन डिफरेंट पॉइंट हैं क्या? इस क्वेश्चन में. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. हफ्सा क्या हाल है? ठीक है. Sir, something that I noticed, you forgot to send the link on the group today. So Aisha Wakar joined the last link and I saw her. But I think you should do that. Yes, I forgot to send the link. तभी मैं कहूँ आए नहीं अभी तक बाकी. थैंक यू हफ्सा फॉर रिमाइंडिंग. हाँ जी, क्या समझ में आया? dx over dt कैलकुलेट करना है. ठीक हो गया. क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज एट a ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. ठीक है. यानी कि इन शॉर्ट जब वो a पे पहुंचता है, जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें पॉइंट नहीं बताता था, जैसे इधर पॉइंट बताया a, उधर उस पॉइंट का सिर्फ x कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, x इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. तो यहाँ पे एक इसमें मैंने a के कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे, क्वेश्चन पूरा लिखा है मैंने, a के कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे मैंने. एंड a के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -3. अच्छा ये मैंने कॉपी करके लिखा है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, देखिएगा कोई और चीज तो नहीं मिस हुई. A curve is such that dy by dx equals to 6 by 3x minus 2 whole cubed and a 1 minus 3 lies on the curve. A point is moving along the curve and at a the y coordinate of the point is increasing at 3 units per second. Find the rate of increase at a of the x coordinate of the point. ये बाकी तो नहीं कुछ मिस हुआ. नहीं. अच्छा बेटा अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, बिल्कुल उसी तरीके से जो हमने कल क्वेश्चन किया. ओके. हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ
एट ए, एक पॉइंट के ऊपर किसका इंक्रीज निकालना है हमने, एक्स कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्स। तो डी एक्स बाय डी टी, दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। इसके लिए चेन रूल डेवलप करें, डी एक्स बाय डी टी। थर्ड वेरिएबल इसमें कौन सा इन्वॉल्व होगा, तो वो y है थर्ड वेरिएबल, तो डी वाई डी वाई, ठीक हो गया। अच्छा, डी एक्स बाई डी वाई कहां से आएगा, बस डी वाई बाई डी एक्स इज गिवन, उसी को आप फ्लिप कर देंगे तो वो डी एक्स बाई डी वाई बन जाएगा। डी वाई बाई डी टी, देखो एक तो x कोऑर्डिनेट x हो गया, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स और ये डी टी। क्वेश्चन में देखें और कौन सा वेरिएबल है, ये y कोऑर्डिनेट, ठीक हो गया, तो डी वाई आ जाएगा। ओके, अच्छा अब आता है डी वाई बाई डी टी कहाँ से आएगा, वो ये दिया हुआ है। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू उसमें दी हुई है कि एंड एट ए पॉइंट के ऊपर the y coordinate of the point is increasing at 3 units per second. So dy by dt की वैल्यू उसने दी हुई है, वो कितनी है, 3 है। तो इसके अंदर आप पुट कर देंगे, तो आपके पास dx by dy ये आपके पास होगा 3x minus 2 whole cubed over 6 multiply by 3. So we need to calculate the rate of increase of x at which point, a, at a। देखें, find the rate of increase at a। a का x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 1, तो आपने इसमें x की जगह क्या पुट कर देना, दिस इज सेम क्वेश्चन एज यस्टरडे, सिर्फ ये फर्क था यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ था, x की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पूरा पॉइंट दे दिया उसने जिसमें x की वैल्यू भी है और y वैल्यू भी है, तो उससे परेशान नहीं होना, हमारे काम की कौन सी वैल्यू है उसमें से, सिर्फ x कोऑर्डिनेट है इसमें, तो आपने इसमें x की जगह 1 पुट कर देना है। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1/2 आंसर आ जाता है, ठीक हो गया। तो जैसे आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। सो dx by dt is equals to 1/2 units per second। उसने क्योंकि जो रेट ऑफ इंक्रीज के लिए जो उसने यूनिट यूज किया था, उसने ये लिखा था 3 यूनिट्स पर सेकंड, तो हमने भी इधर यूनिट्स पर सेकंड ही लगाया, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन देखने में लेंथी है बट ये। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है आपके पास स्टेशनरी वैल्यू के ऊपर हम बात करते हैं, फिर वापस आएंगे इसी कनेक्टेड रेट ऑफ चेंज के वाले प्रोसेस के ऊपर। अच्छा, y is equals to x square, सिंपल आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, y is equals to x square, इसका ग्राफ भी मैं बना के बताता हूँ। इसका ग्राफ ऐसे आप सबको पता होना चाहिए, सोचें जरा दिमाग में कैसा होगा, इसका वर्टेक्स किसके ऊपर होगा, ओरिजिन पे होगा, ठीक है। अच्छा, मींस इसकी स्टेशनरी पॉइंट किधर है, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर। सो अब एक स्टेटमेंट है, पॉइंट एट विच y is stationary, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है स्टेशनरी वैल्यू, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी अब यहाँ पे मैं आपको दूसरी बताने लगा। तो इसका तरीका क्या होता था, हम कहते थे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, इधर क्या पुट करते हैं हम, 0, क्योंकि हम स्टेशनरी पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, तो ग्रेडियंट क्या होता है 0, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, x वैल्यू क्या आ जाएगी 0। x की वैल्यू जब 0 है तो उस टाइम पे y क्या है, स्टेशनरी है। x की वैल्यू जब 0 है तो उस टाइम पे y क्या है, स्टेशनरी। ये इसके मीनिंग एक और ये टर्मिनोलॉजी, तो पॉइंट एट विच x एट विच y इज स्टेशनरी। फिर स्टेशनरी वैल्यू निकालें,
स्टेशनरी वैल्यू निकालनी है। अब स्टेशनरी वैल्यू का मतलब है आप वो y वैल्यू बताएं जिस पे वो स्टेशनरी है, उसकी y वैल्यू आपने बतानी है। तो उसमें आपने x की जगह 0 पुट कर दें तो y भी इत्तेफाक से इस केस में क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। ठीक हो गया। चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, ये अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें एक एक या 2 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाता है। अब ये क्वेश्चन लेंथी था, इसमें मेरी वर्किंग की शायद जगह कम बचे, लेकिन मैं साथ साथ आपको गाइड करता जाऊंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये फ्रेम में पूरा आ रहा है, क्वेश्चन नजर आ रहा है? इज इट रीडेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? पूरा फ्रेम में? यस सर। ओके। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट को शॉर्ट किया था। स्टेटमेंट वाज द डायग्राम शोज अ मेटल प्लेट। ठीक है, द डायग्राम शोज अ मेटल प्लेट विच इज अ रेक्टेंगल, विच जिसमें एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड x है और एक साइड y है, और फिर एक क्वार्टर सर्कल है उसके साथ, और उस क्वार्टर सर्कल का रेडियस जो है वो x है, क्योंकि डेफिनेटली ये भी x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। द पैरामीटर ऑफ द शेप इज 60, मींस ये सारी जो आउटर लेंथ है, यानी उस क्वेश्चन जो ओरिजिनल था उसमें लिखा होता द पैरामीटर ऑफ द प्लेट इज 60। तो ये पूरी जो आउटर बाउंड्री है, ये इन सारों को लेंथ को ऐड करेंगे तो आपके पास 60 आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई उसी को यूज करते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है वहीं से आपकी इक्वेशन बनेगी। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, डाटा कंप्लीट गिवन है आपके पास, क्या डाटा दिया है उसने आपको? पैरामीटर दिया हुआ है। सो पैरामीटर इज इक्वल टू 60, दिस इज योर इक्वेशन। पैरामीटर इज इक्वल टू 60, ये आपके पास इक्वेशन है। अब यहाँ से आप अपनी इक्वेशन डेवलप करेंगे, एक्स और वाई की फॉर्म में आएगी। ठीक है, वहां से आपने अब ये वाला पार्ट होगा, एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, आपने वाई को सब्जेक्ट बना लेना होगा। करें जरा, ये एक्स है, ये कितनी होगी लेंथ, ये वाई, ये कितनी होगी 2 पाई आर ओवर 4। तो क्या क्या बच जाता है, पाई आर ओवर 2 बच जाता है। ठीक है, पाई आर ओवर आर्क लेंथ ये कैसे बनेगी, पाई आर ओवर 2। आर क्या है इस केस में, एक्स है। ठीक हो गया, तो ये लेंथ जो बनी आपके पास बेसिकली ये बनी पाई एक्स ओवर 2। चलेंगे अब इसका पैरामीटर यहाँ पे लिखते हैं, एक एक्स एक और एक्स, कितने हो गए एक्स आपके पास, 2, 2x, एक वाई और एक ये वाला वाई, कितने वाईज हो गए आपके पास, 2 वाईज हो गए। तो प्लस 2y प्लस 2y, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सिर्फ आर्क लेंथ रह गई है, वो क्या होगा, पाई एक्स ओवर 2, एंड द सम ऑफ ऑल दीज थ्री इज इक्वल्स टू, यहां से आपने y को सब्जेक्ट बनाना है। यहां से सिंपली क्या करना है, y को सब्जेक्ट बनाना है। बनाए जरा y को सब्जेक्ट, इसका आंसर आ जाएगा। y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बिलीव ये आपके पास बनेगा 60 माइनस 2x माइनस पाई एक्स ओवर 2, और फिर ये पूरा 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स ओवर 4। तो ये आपने एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x ये कर लिया, 30 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स ओवर 4। ये क्वेश्चन आपका IGCSE ओ लेवल्स की हद तक का था, उसमें इसमें इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अच्छा बेटा, नेक्स्ट है आपके पास, देख लूं इस क्वेश्चन में भी मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की लिखते हुए। एक्स एक्स वाई एक्स, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, नेक्स्ट है शो दैट द एरिया ऑफ द प्लेट इज a इक्वल्स टू 30x माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया कैसे निकालेंगे,
पहले तो सिंपल देखें एरिया निकलेगा कैसे। इधर होगा एक्स वाई लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। इधर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी पाई एक्स स्क्वायर ओवर 4, ऐसे ही निकलेगा एरिया। तो टोटल एरिया क्या बन जाएगा, एक्स वाई प्लस पाई एक्स स्क्वायर ओवर 4। आपके पास जो एरिया आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्स वाई प्लस पाई एक्स स्क्वायर ओवर 4। आपने ये चीज शो करनी है, एरिया इज इक्वल टू 30x माइनस एक्स स्क्वायर। आपका ये आ रहा है, कैसे इसको करेंगे, क्या प्रॉब्लम है इसको। y की जगह y की जो पहले पार्ट में उसने आपसे करवाया ना, तो y को इन टर्म्स ऑफ x लिखवाया। सो ऑल यू हैव टू डू इज substitute this value of y which is 30 minus x minus pi x over 4 into this y। करें जरा, देखें ये आता है या नहीं आता। आगे बेटा, पाई किधर गया, कौन सा, वो मैंने एलसीएम लेके लिख लिया। एक सेकंड ठहरो, इसको वो मैंने एलसीएम ले लिया बेटा, वो एलसीएम लेके इकट्ठा कर लिया सिंगल फ्रैक्शन में। तो जब एलसीएम लिया थे 120 हो गए, ये 4 हो जाए। एक सेकंड, इसमें क्यों नहीं आंसर आ रहा क्वेश्चन, ठीक है। 3x ठीक किया आपने, मैंने क्या किया मिस्टेक पे। अच्छा ये मैंने ये प्लस, यस यस यस, ये मिस्टेक हुआ है। इधर लिखना था प्लस पाई एक्स स्क्वायर ओवर प्लस पाई एक्स स्क्वायर ओवर, और ये कट गया तो 30x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन दैट x कैन वेरी। यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए, ये जो टर्म यूज की है उसने वेरी वाली, इसका क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन का टॉपिक है ये। ठीक हो गया, x कैन वेरी, वो चेंज हो रहा है। ठीक हो गया, तो हम चेंज वाले जितनी भी चीजें वो तकरीबन हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वो वैल्यू बतानी है जिसपे a स्टेशनरी है।
ठीक है, ये x की वो वैल्यू बतानी है जिसपे y स्टेशनरी है, ये वाला काम करना है। ठीक हो गया। तो इधर आपने x की वो वैल्यू बतानी है जिसपे a स्टेशनरी है, मतलब ये y अगर होता, ये y होता तो कर्व किस पॉइंट पे स्टेशनरी उस x की वैल्यू, यानी उस वो x वैल्यू बताएं जिसपे इस ये जो a है, a जो भी इक्वेशन है, a इस फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले a की इक्वेशन है, पहले जो हमने पढ़ी है वो y वाली होती थी, तो उससे परेशान ना हो। तो सिंपल आपने इधर क्या फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये dA by dx is equals to 30 minus 2x। ठीक हो गया। अब ये जो ग्रेडियंट है ये क्या होना चाहिए, 0, तो वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो x की वैल्यू 15 के ऊपर a जो है वो क्या है, स्टेशनरी है। बस यही क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच a इज स्टेशनरी। अब वो इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी है, फाइंड दिस स्टेशनरी वैल्यू ऑफ a, यानी x की इस वैल्यू के ऊपर y निकालना है, यानी इस केस में a निकालना है। ठीक है, तो करें जरा, x की वैल्यू 15 जो है इसमें पुट करें, क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू 30 टाइम्स 15 माइनस 15 स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू 15 पे a स्टेशनरी है, तो इस स्टेशनरी वैल्यू के ऊपर हमने एरिया की स्टेशनरी वैल्यू बतानी है, वो क्या है, कितना आ रहा है, 225। अब आगे वो कह रहा है डिटरमिन वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम, यानी इन शॉर्ट आपने उसके पास आपके पास की x वैल्यू भी है और y वैल्यू भी है, मतलब x वैल्यू ये है और y वैल्यू ये है। अब आपने ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। एक तरीका तो हमने मैक्सिमम मिनिमम का पढ़ा था, दो तरीके पढ़े थे हमने। एक तरीका हमने वो नंबर लाइन वाला पढ़ा था, और दूसरा क्या था, सेकंड डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या उन दोनों तरीकों की जरूरत है, ध्यान से देखें, एरिया की जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है, व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन, एरिया इज इक्वल टू 30x माइनस एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है इसमें, माइनस है, तो वो जो भी होगा वो क्या होगा, मैक्स। ये जो क्वेश्चन है ये इटसेल्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उस 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप अगर वो सेकंड डेरिवेटिव से इसको करेंगे तो वो हो तो जाएगा, बट फायदा नहीं है। आपने डायरेक्ट इक्वेशंस को देख के आपने सिंपल लिख देना है, एंड इट इज मैक्सिमम, पूरे नंबर मिलेंगे आप। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें इतनी वर्किंग जरूरत नहीं है, 1 मार्क है सिर्फ बताने का, सही है। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता, उसमें फर्क क्या होगा, चले पहले वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ वर्कशीट में। क्वेश्चन पढ़ लें पहले। The inside lane of a school running track consists of 2 straight sections, each of length x meters, and 2 semicircular sections, each of radius r meters, as shown in the diagram. The straight sections are perpendicular to the diameter of the semicircular sections. The perimeter of the inside lane is 400 meters. Show that area
is given by this particular formula. A is equals to 400r minus pi r square. This is exactly same as the previous question, but previous question जो मैंने लिखा था that was pretty much guided question by the examiner. इसमें एग्जामिनर आपको गाइड करा था, पहले स्टेप में उसने आपको बोला एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, दूसरे स्टेप में आप जो उसने एरिया फाइंड आउट करवाया और आपको पता चला कि पिछले पार्ट में जो हमने काम किया वो यहाँ पे करना है। इधर उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, डायरेक्ट पार्ट 2 पूछ लिया, तो काम आपको वही करना है। ठीक है, करें जरा। सबसे पहले तो इसकी एरिया वाली एक्सप्रेशन बनाए, क्या बनेगी एरिया इसका, कैसे आएगा, ये x है और ये कितना है, ये पूरी लेंथ कितनी है 2r, तो इसका एरिया बनेगा 2rx रेक्टेंगल का, ठीक हो गया। तो 2rx प्लस सेमी सर्कल ये और सेमी सर्कल ये, तो पूरा सर्कल हो गया, तो पाई आर स्क्वायर। आपने जो एरिया फाइंड आउट करना है दैट इज इन टर्म्स ऑफ आर ओनली, तो इधर आपके पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल कौन सा है, एक्स। उस एक्स के लिए आप ये इक्वेशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर एक इक्वेशन दी हुई है उसने, द पैरामीटर इज 400, बनाए पैरामीटर, पैरामीटर इज इक्वल टू 400। तो पैरामीटर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2x प्लस, अच्छा ये जो पूरी ये आर्क लेंथ और ये आर्क लेंथ सेमी सर्कल की मिला के पूरे सर्कल की आर्क लेंथ बन जाती है, तो दैट इज सिंपली 2 पाई r and this is equals to 400. We need the value of x, तो इधर से किसको सब्जेक्ट बनाना है आपको, x को, तो ये हो जाएगा x is equals to 400 minus 2 pi r over 2। अब 400 minus 2 pi r over 2 इधर इस x में आपने प्लग इन कर देना है, तो एरिया आपके पास बन जाएगा 2r 400 minus 2 pi r over 2 प्लस पाई आर स्क्वायर। ये 2 से कैंसिल हो गया, 400r माइनस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 400r माइनस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, हो गया, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन अगेन आपके IGCSE की हद तक का है, इससे मिलते जुलते या थोड़े से आसान करके गाइडेड क्वेश्चन, जैसे पिछला क्वेश्चन था वो बिल्कुल गाइडेड होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता है, इधर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया इसने, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है गिवन दैट x एंड r कैन वेरी, x और r जो है ये दोनों चीजें वेरी कर रही हैं, तो यहां से ही पता चलेगा ये किसका क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का। शो दैट व्हेन a हैज अ स्टेशनरी वैल्यू, जब a की स्टेशनरी वैल्यू है, there are no straight sections on the track। देखेंगे अब उस पर जाएंगे बाद में, पहले क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट समझे, करना तो हमने। शो दैट, आपने क्या चीज प्रूव करनी है, व्हेन a हैज स्टेशनरी वैल्यू, जब a की स्टेशनरी वैल्यू है, there are no straight sections in the track, सिर्फ सेमी सर्कल बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास एरिया वाली किधर गई एक्सप्रेशन, ये 400r, एरिया इज इक्वल टू 400r माइनस पाई आर स्क्वायर डी ए ओवर डी व्हाट आर, शाबाश, 400 माइनस 2 पाई आर, यहां से इसको जीरो पुट करें, जीरो पुट किया तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 ओवर 2 पाई, 200 ओवर पाई लिख लें, आर कितना आ जाएगा आपके पास 200 ओवर पाई। हमने अब ये प्रूव करना है आर की इस वैल्यू के लिए
देयर आर नो स्ट्रेट सेक्शन। जब नो स्ट्रेट सेक्शन होंगे तो पीछे क्या बच जाता है बेटा आपके पास? सिंपल पाई आर स्क्वायर बच जाता है, ऐसा ही है ना? जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो पीछे क्या सिर्फ आपके पास सर्कल रह जाता है। ठीक है, तो जरा इसको पुट करें जरा इसके अंदर एरिया वाले में। आर की वैल्यू जो आपके पास आई है 200/पाई, इसको एरिया वाले इसमें पैरामीटर वाले में पुट कर, उसमें पुट कर लें। जब पैरामीटर वाले में पुट करेंगे तो सिंपल 2πr बचना चाहिए आपके पास। ठीक है, पैरामीटर वाले में पुट कर लें। लेकिन पैरामीटर वाले में नहीं पुट करना आपने, उसकी एक रीजन है। अच्छा, बल्कि कर सकते हैं, फिर 400 के इक्वल नहीं रखना, वो तो एक इस डायग्राम की 400 थी ना, जब वो वेरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली पैरामीटर चेंज होगा। पैरामीटर की फिर यही एक्सप्रेशन आपने सिर्फ यूज करनी है, फिर इस आर की वैल्यू को सिर्फ इसमें पुट करना है, इक्वल्स टू 400 नहीं करना आपने। ठीक है, इक्वल्स टू पी कर देंगे, वो देखेंगे वहां पैरामीटर क्या आता है, पुट करें क्या आता है। 2x प्लस 2π 200/पाई, पाई पाई से कट गया, 2x प्लस 400 आया। इसका क्या मतलब है? यहां से क्या चीज प्रूव हो रही है? नहीं, यहां से तो नहीं होगा, तो गलती तो नहीं की उसमें किया एरिया वाले में? एरिया वाले से क्या आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, एरिया नहीं निकालना, एक्सप्रेशन से ही समझ आ जाएगा हमें। हमने क्योंकि नहीं नहीं, हमने जीरो नहीं पुट करना, जीरो पुट करके तो आर निकाल लिया ना। अब हमने इस एरिया वाले एक्सप्रेशन में इस आर की वैल्यू पुट करनी है, देखें क्या आता है। एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, वो कैसे? Given that x and r can vary, show that when A has stationary value, there are no straight sections in the track. Area is equals to 400r minus pi r square. 400 minus straight section अगर नहीं है तो इसका मतलब है एरिया की जो इक्वेशन बनेगी वो सिंपल पाई आर एरिया वाली इक्वेशन बिकॉज़ हमारे पाई आर स्क्वायर बन जाएगी। मतलब इसमें x 0 आना चाहिए आपके पास। डालें, आपको देखना है। इसमें पुट करें, इसमें कैसा क्या क्या आता है? ठहरे, इसमें से पुट करने से 2x प्लस 400 आया, ऐसा आ गया ना आंसर यार। 2x is equals to 2x plus 400 is equals to 400, तो 2x is equals to x is equals to 0 आ गया। ठीक है, तो एरिया से क्यों नहीं आ रहा? तो उसका एरिया भी खत्म हो जाएगा जब x लेंथ 0 हो गई है। x 0 होगी तो एरिया तो फिर भी वही रहेगा, एरिया सर्कल का होगा फिर भी। हाँ, सर्कल का तो एरिया होगा, लेकिन वहां से हम प्रूव कैसे करेंगे? उसमें से मैथमेटिकली ऐसे प्रूव होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर खत्म हो जाना चाहिए आपके पास। टू 200/पाई, पाई पाई से कट गया, नहीं नीचे पाई स्क्वायर आ जाएगा, बल्कि आर आर स्क्वायर है ना, एक तरफ आर है।
डेरिवेटिव बनाए 400 हाँ। 2 पाया, इस पे अगर हम r की वैल्यू बनाए वो तो आना ही जीरो है क्योंकि हमने इसको खुद ही रखा ही जीरो के इक्वल था। नहीं सच्चे इसमें हम पुट ही नहीं करना है, ठीक है, पैरामीटर वाली में ही पुट करना है हमने। सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो गया। इसी का तो हमने डेरिवेटिव लिया है, इसी को तो हमने जीरो के इक्वल पुट किया, तो वापस इसी में नहीं, हमने इसमें हमने वापस पुट करके नहीं प्रूव कर सकते हैं। वेरी गुड है। नहीं नहीं वही वही अभी देखे ना, क्योंकि आप हमने इसी को जीरो के इक्वल पुट किया था ना, इसको तो हमने खुद जीरो के इक्वल पुट किया, तो इससे तो हम नहीं प्रूव कर सकते। x इज इक्वल टू, वो कहाँ निकाला है? पहले सवाल में pyramid वो उसी में पुट किया, उसी में पुट किया, उसी से हुआ है प्रूफ। पैरामीटर वाला इससे नहीं करना, क्योंकि इधर इसी को तो हम जीरो करके स्टेशनरी निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया इसको। अच्छा जी देखें जी, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2y, दूसरा है y इज इक्वल टू y माइनस 3x इज इक्वल टू 1। फाइंड स्टेशनरी वैल्यू ऑफ z। चेन रूल, पहले वाले से क्या निकलेगा? यूं कर लें, y को सब्जेक्ट बना लें, या अगर चेन रूल से नहीं करना तो साइमल्टेनियस से कर लें। y को दूसरी इक्वेशन में सब्जेक्ट बनाएं और फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो z इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा, वहां से निकाल देंगे स्टेशनरी वैल्यू, उससे भी हो जाएगा। शाबाश। दूसरी इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बनाएं और उसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, ये आपके पास पहली इक्वेशन जो है वो आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x ओनली। फिर डी z बाई डी एक्स निकालेंगे, वो जो भी आएगा उसको जीरो के इक्वल पुट करके वहां से x वैल्यू आएगी जिस पे z स्टेशनरी है। फिर उस x वैल्यू को वापस आप z वाली इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि z की स्टेशनरी वैल्यू आपके पास निकल आए। तो पिछले क्वेश्चन हमने पूरा किया है, सिर्फ ये निकालना था। अच्छा ये भी बताना था मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो जो स्टेशनरी वैल्यू है वो मैक्सिमम। -3, ये आपने x वैल्यू निकाली है जिसपे z स्टेशनरी है। क्वेश्चन है फाइंड स्टेशनरी वैल्यू ऑफ z। अब वो जो x इक्वल टू -3 आया ना, वो z की इक्वेशन में पुट करें जो इन टर्म्स ऑफ x लिखी हुई है। z इज इक्वल टू -7। अच्छा जी ये बनेगा z इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3x, तो z इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड प्लस 6x प्लस 2, तो dz बाय dx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6। इसको जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। सो दिस इज value of x at which z is stationary. This is not the stationary value of z, this is value of x, ये x की वैल्यू है जिस पे z स्टेशनरी है। क्वेश्चन था z की स्टेशनरी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी y फाइंड करना है, मतलब ये जो ओरिजिनल पहले पहले हम y लिखते होते थे इक्वेशन। अच्छा यानी अब इस x की वैल्यू को आपने किस में पुट करना है, तो z इज इक्वल्स टू -3 होल स्क्वायर plus 6 times -3 plus 2, z equals 9
-18 कितना आ रहा है -7. So this is the stationary value of z. ठीक है, ठीक हो गया जी बेटा. हमारा डिफरेंशिएशन में सिर्फ एक चीज रह गई, एक छोटा सा न्यू टॉपिक ऐड हुआ था 1-2 साल पहले. हमारा मेन काम खत्म हो गया. ठीक हो गया. डेरिवेटिव्स ऑफ कॉर्ड, डेरिवेटिव्स ऑफ कॉर्ड्स. ठीक हो गया. हाँ, वो इंटीग्रेशन. ठीक है, तो एक लेसन हमारा और जाएगा डिफरेंशिएशन के ऊपर, बल्कि वो लेसन भी पूरा नहीं जाएगा, आधा ही जाएगा. ठीक है, तो उस दिन बल्कि कल तो मैंने क्लास नहीं लेनी. कल मैंने आपको बताया था हमारे स्कूल में इवेंट है, तो परसों जो क्लास होगी उसके अंदर, यानी परसों फ्राइडे, यस फ्राइडे वाले दिन जो इंशाल्लाह क्लास होगी उसमें हम एक तो वो जो डेरिवेटिव्स ऑफ कॉर्ड्स है वो करेंगे. उसका क्वेश्चन छोटा छोटा सा ही आता है, लेकिन दायरा सिलेबस में है, हम करेंगे जरूर उसको, वो करेंगे. और साथ ही मैं आपका एक छोटा सा क्विज ले लूंगा, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है जो हमने डेरिवेटिव्स ऑफ कॉर्ड्स करना है. ठीक है, मैं देख लूंगा और कोई चीज तो नहीं रहती पीछे. बल्कि मैंने आपको जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराई थी, मैंने आपको एंगल बिटवीन लाइंस करवाया था. एंगल बिटवीन, हाँ वो करवाया था मैंने. वो अक्सर डिफरेंशिएशन में भी आ जाता है या इंटीग्रेशन, बल्कि उसको फिर जब इंटीग्रेशन कर लेंगे फिर इस वापस हम डिफरेंशिएशन के साथ उसको देख लेंगे, तो तब ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलें, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.